Hello student, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसका मैकेनिकल पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा और बाकी सिविल के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई दूसरे टीचर आपको इसका सिविल पोर्शन पढ़ाएंगे। इस सब्जेक्ट को मेनली हम पढ़ते किस में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक। और ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, पुरानी वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। जब भी क्या है, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ हमें सिविल और मैकेनिकल के बेसिक जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उसके टूल्स या उसके मेथड हमारे सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो इस वजह से क्या इस सब्जेक्ट को भी हम अध्ययन करते हैं साथ के साथ इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। पुराने जो इसमें था उसमें अब तक हमने क्या पढ़ चुका था, इसका इंट्रो पार्ट हमने पढ़ लिया था, सिलेबस पढ़ लिया था कि क्या क्या हमारा सिलेबस इसमें कवर किया जाना है, ठीक। और यूनिट 1 जो कि क्या थी, सोर्स ऑफ एनर्जी, उस यूनिट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ किन सोर्सों से हमें वो एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक। और एनर्जी की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर हमारी एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, बेसिकली ये जो एनर्जी का बारे में हम अध्ययन करेंगे वो भी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि वो किन किन सोर्स से क्या होती है, जनरेट की जा सकती हैं। अब सोर्स कौन से थे, हाइडल सोर्स था यानी कि हाइड्रो पावर से, ठीक, सोलर पावर से, टाइडल पावर से, विंड पावर से, न्यूक्लियर पावर से, बायोगैस से। तो बहुत सारे अलग अलग हमने क्या थे, जनरेशन मेथड्स पढ़ लिए थे, जिसके द्वारा क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हमको इसमें पढ़ना है, तो नेक्स्ट हमारी यूनिट सेकंड क्या है, फ्यूल्स एंड कंबशन। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी, फ्यूल्स एंड कंबशन। तो फ्यूल्स का मतलब क्या है, ईंधन, और कंबशन का तात्पर्य होता है किससे, दहन से। तो नेक्स्ट यूनिट है, इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूल और कंबशन के बारे में, जिसमें क्या मेनली हमें पढ़ना है कि फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के फ्यूल हम यूज़ करते हैं, नेचुरल फ्यूल्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल फ्यूल्स कौन से होते हैं, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, किस अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठीक। और साथ ही साथ कंबशन में क्या पढ़ना पड़ेगा, दहन। दहन का तात्पर्य होता है फ्यूल को बर्न करना या फ्यूल को जलाना। तो दहन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि फ्यूल्स की बर्निंग किस प्रकार से की जाती है और किस फ्यूल को बर्न करने पर कितनी कैलोरीफिक वैल्यू या कितनी एनर्जी आउटपुट हमें प्राप्त होती है, और कौन सा फ्यूल हमारे लिए उपयोगी है जो कम प्रदूषण करे और साथ ही साथ मोर कॉस्ट एफिशिएंट रहे। कॉस्ट एफिशिएंट रहना हर फ्यूल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस यूनिट में हम अध्ययन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली हमारी जो डेफिनेशन बन रही है वो किसकी बन रही है, फ्यूल की। सबसे पहली जो डेफिनेशन बन रही है किसकी, हमारी फ्यूल की। तो फ्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, अ फ्यूल इज़ अ एनी मटेरियल दैट कैन बी मेड to react with other substance so that it release energy as heat energy or to be used for work। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल एक प्रकार का कोई पदार्थ है जिसका प्रयोग या जिसके को अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है, यानी कि ये क्या है, किसी अन्य पदार्थों के साथ रिएक्ट करके बने हैं, और जब इनका दहन कराया जाता है उसके उपरांत क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यह किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी हो सकती है, या साथ ही साथ कार्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। यानी कि फ्यूल एक इस प्रकार के सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग ऊष्मीय ऊर्जा तथा कार्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूल्स क्या हैं, एक तरीके के सब्सटेंस हैं जिनका यूज़ किस लिए करते हैं हम, हीट एनर्जी या वर्क प्राप्त करने के लिए करते हैं। द कंसेप्ट वाज ओरिजिनली अप्लाइड सोली टू दोज मटेरियल्स कैपेबल ऑफ रिलीजिंग केमिकल एनर्जी बट हैज सिंस आल्सो अप्लाइड ऑन द अदर सोर्स हीट एनर्जी एज एन न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि जो बेसिकली स्टार्टिंग में फ्यूल के बारे में हमने डेफिनेशंस आई थी पुराने टाइम में, तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते थे, फ्यूल कहते थे, जो बेसिकली केमिकल एनर्जी रिड्यूस करें, क्या करें, एक तरीके से
केमिकल एनर्जी रिड्यूस करें। लेकिन अब क्या है, अब फ्यूल वो भी हैं जो क्या करें, न्यूक्लियर एनर्जी रिड्यूस करें, साथ ही साथ क्या, उसके साथ ही वो हीट एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट कर दें। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक, या हिंदी में इनको अगर नाम लिया जाए तो हिंदी में क्या कह सकते हैं, इनको हिंदी में ईंधन कह सकते हैं। ठीक, तो ये तो मेनली हमने पढ़ लिया कि फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है मेनली ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या फिर किसी कार्य को करने हेतु। ठीक है, अब फ्यूल्स के टाइप्स होते हैं। तो फ्यूल क्या है, दो टाइप्स के, मेनली दो टाइप्स के डिफाइन किए गए हैं। पहला कौन सा है, पहला है हमारा प्राइमरी टाइप, और सेकेंड, अगला क्या है, सेकेंडरी टाइप। तो प्राइमरी टाइप जो फ्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल फ्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल। और सेकेंडरी क्या होते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक, आर्टिफिशियल टाइप का तात्पर्य है जो नेचुरल के बाद प्राप्त किए जाए, यानी कि नेचुरल जो फ्यूल्स हमें मिल रहे हैं उसको क्या है, प्रोसेस करके, यानी कि उसमें कोई ना कोई कार्य करके देन आफ्टर जो हमें फ्यूल प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी या डराइव्ड भी कहते हैं इनको। ठीक, सेकेंडरी या ड्राइव्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स के फ्यूल्स हो गए, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी या नेचुरल और ड्राइव्ड। ठीक, अब अवस्था के अनुसार क्या है, फ्यूल तीन प्रकार के हैं। तो प्राइमरी में क्या तीन प्रकार के हैं, पहला क्या है हमारा सॉलिड, सेकेंड हमारा लिक्विड, एंड थर्ड हमारा गैसियस। ठीक, सेम एज ड्राइव्ड में क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो इसमें भी क्या तीन टाइप के हैं। तो फ्यूल को हमने अवस्था के आधार पर क्या कर लिया, तीन प्रकार से निर्धारित कर लिया। कौन कौन से, सॉलिड अर्थात ठोस ईंधन, लिक्विड अर्थात द्रव ईंधन, गैसियस अर्थात गैस ईंधन। ठीक, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल्स में जो सॉलिड है वो कौन कौन से हमारे, वुड है, पीट है, लिग्नाइट है या कोल है। ठीक, जो हमें प्राइमरी अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स में क्या है, लिक्विड में हमें बेसिकली प्राप्त होता है क्रूड ऑयल। क्या प्राप्त होता है, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कह सकते हैं इसे हम। गैसियस में हमें क्या प्राप्त होता है, नेचुरल गैस, यानी कि हम क्या निकालते हैं, सरफेस से नेचुरल गैस भी निकालते हैं। ठीक, अब अगर हम डराइव्ड की बात करें, किसकी बात करें, हम डराइव्ड की बात करें, तो डराइव्ड में देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, इसमें भी तीन हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, हमें कोक मिलता है, चारकोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है और कोल मिलता है। ये क्या मिल रहे हैं हमें, ये हमें सॉलिड फॉर्म में ड्राइव्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बनाए जा रहे हैं। लिक्विड में क्या कर सकते हैं हम, तार कह सकते हैं, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये क्या है हमारे लिक्विड फॉर्म के सोर्स हैं, यानी कि इन्हें क्या करते हैं हम, क्रूड ऑयल से रिफाइन करने के उपरांत बनाते हैं। ठीक, अब गैसियस की बात करें तो गैसियस में क्या है, गैसियस में हमारे आएंगे कोल गैस आ जाएगी, ऑयल गैस आ जाएगी, बायो गैस आ जाएगी। ठीक, तो ये सब क्या हो रही है, ये सब हमारे एक अदर फॉर्म से रिफाइन करने के उपरांत प्राप्त हो रही हैं, यानी कि ये हमें मेन फॉर्म में धरती से या कहीं से हमें प्राप्त नहीं होती। ये क्या कहते हैं, रिफाइन करने के उपरांत प्राप्त की जाती हैं। तो ये कहते हैं हमारे फ्यूल के टाइप्स थे और फ्यूल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, हमारे सॉलिड फ्यूल के बारे में। किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, सॉलिड फ्यूल। अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो क्या कह सकते हैं, इसको हम ठोस ईंधन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ठोस ईंधन। ठीक, सॉलिड फ्यूल या फिर ठोस ईंधन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सॉलिड फ्यूल रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड प्रोवाइड हीटिंग, यूजुअली रिलीज्ड थ्रू कम्बशन। यानी कि सॉलिड फ्यूल्स वह फ्यूल हैं जो कि सॉलिड मटेरियल द्वारा कंबशन प्रोसेस के उपरांत एनर्जी और हीट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, मेनली वुड हो सकता है, चारकोल, पीट, कोल, हेक्सामाइन फ्यूल टैबलेट्स। ठीक, एंड बहुत सारे कॉर्न, वीट, ये सब क्या, ये सब हमारे एक प्रकार से ठोस ईंधन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः क्या है, हमारे ठोस ईंधन है। यहाँ क्या है, हम जो ठोस ईंधन पढ़ेंगे वो दोनों पढ़ेंगे, यानी कि प्राइमरी के भी और सेकेंडरी के भी। ठीक, तो पहला जो हमारा ठोस ईंधन है, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स सॉलिड फ्यूल्स में देखिए, पहला जो हमारा ठोस ईंधन है वो क्या है, वुड है, यानी कि लकड़ी। क्या नाम है इसका, वुड, या इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, लकड़ी कह सकते हैं। ठीक, तो लकड़ी का तो आपको पता ही है, बहुत पुराने टाइम से एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, और अभी तक क्या है, गाँव में या किसी भी क्षेत्र में
फ्यूल की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूल से क्या तात्पर्य है, जैसे हमारे चूल्हे वगैरह में या पानी गर्म करने, खाना बनाने या किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या करते हैं, हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, वुड फ्यूल कैन रेफर सेवरल फ्यूल सच एज फायरवुड, चारकोल, वुड चिप्स, सीड्स, पैलेट्स, सॉडस्ट। ठीक, तो वुड जो है एज अ वर्किंग किस तरीके से यूज़ होती है, ये कैसे यूज़ होती है, या तो फायरवुड यानी कि लकड़ी जो जलाने में प्रयोग की जाती है, चारकोल यानी कि छोटे छोटे कोयले के टुकड़े, आधा जला हुआ लकड़ी कह सकते हैं उसको, उसकी तरह इसको प्रयोग कर लेते हैं। वुड चिप सीड्स यानी कि लंबे लंबे सीड्स या स्लीपर्स बना लिए जाते हैं। ठीक, पैलेट्स या छोटे छोटे टुकड़े, और सॉ डस्ट यानी कि जब वुड को क्या काटा जाता है तो उसमें से क्या कुछ चूरा निकलता है, उसको क्या कहते हैं, हम सॉ डस्ट कह लेते हैं। ठीक, यानी कि काटने के समय जो चूरा निकलता है उसको भी क्या है, एज अ फ्यूल की तरह, लेकिन है तो क्या वो एक तरीके का सॉलिड फ्यूल ही है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक, द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ यूज डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज सोर्स, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एप्लीकेशन। मेनली क्या है, जो वुड का यूज़ किस आधार पर किया जाएगा, वो किया जाएगा कि सोर्स क्या जनरेट हो रहा है, कैसी क्वांटिटी चाहिए और कैसी क्वालिटी चाहिए, और कहाँ प्रयोग किया जाना है। ठीक है, मेनली कहाँ प्रयोग किया जाना है। अब जैसे हमें क्या रोटी बनाने के लिए काम करना है, और क्या करते हैं हम, मेनली चूरे का यूज़ कर लेते, चूरे से क्या उतनी एफिशिएंटली क्या है, हीट जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक, इन मैनी एरियाज वुड इज़ द मोस्ट ईजिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ फ्यूल। बिल्कुल, ज़्यादातर एरियो में क्या है, जो हमारी वुड है वो आसानी से अवेलेबल होने वाला फ्यूल है। रिक्वायरिंग नो टूल्स इन केस ऑफ पिकिंग अप डेड वुड और फ्यू टूल्स। ठीक है, यानी कि इनको उठाने या काटने के लिए ज़्यादा टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टुडे बर्निंग ऑफ वुड इज़ द लार्जेस्ट यूज ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम अ सॉलिड फ्यूल बायोमास। यानी कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है वो किसका यूज़ करते हैं, हम मेनली वुड का यूज़ करते हैं। ठीक, एज अ बायोमास की तरह। वुड फ्यूल कैन बी यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, अभी हमने पहले पढ़ा था, इसका यूज़ क्या है, कुकिंग और हीटिंग में भी आसानी से यूज़ कर लेते हैं। ओकेजनली फॉर फ्यूलिंग स्टीम इंजन, पुराने टाइम में क्या था, स्टीम इंजन में भी कोल के साथ साथ वुड का भी यूज़ कर लेते हैं। स्टीम टर्बाइंस में भी क्या इसका यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, स्टीम टर्बाइंस में और स्टीम इंजन्स में भी क्या कर लेते हैं, हम कोल के साथ साथ वुड का यूज़ कर लेते हैं। तो वुड क्या है, बेसिकली बहुत पुराने टाइम से यूज़ किए जाने वाला सॉलिड फ्यूल है, जो क्या है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बायोमास। नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोमास। बायोमास से तात्पर्य है लकड़ी या फिर क्या जो भी जीवाश्म चीज़ें हैं उनके द्वारा, उनके अपघटन से जो हमें ईंधन प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है। पढ़ते हैं इसको। ऑल दो वुड इज़ द फॉर्म ऑफ बायोमास। ठीक, लकड़ी क्या है, एक तरीके का बायोमास का ही फॉर्म है। द टर्म यूजली रेफर्स टू अदर नेचुरल प्लांट मटेरियल डैट कैन बी बर्न फॉर फ्यूल। यानी कि ये क्या एक तरीके का मटेरियल, ये प्लांट मटेरियल है जो कि बर्न होने के बाद फ्यूल जनरेट कर देता है। कॉमन बायोमास फ्यूल इनसाइड वेस्ट, व्हीट, स्ट्रॉ, नटशेल एंड अदर फाइबरस मटेरियल। तो बायोमास में कौन से आते हैं, वेस्ट मटेरियल आते हैं, जैसे गेहूं निकालने के बाद जो उसके क्या बचते हैं, पेड़ पौधे बचते हैं। ठीक, वो क्या एक तरीके का वेस्ट है। स्ट्रॉज हैं, नट शेल हैं यानी कि मूंगफलियों के छिलके एक तरीके से, और अदर फाइबर्स मटेरियल हैं यानी कि जो रेशेदार सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, वो सब क्या एक तरीके का बायोमास फ्यूल है। ठीक, तो अभी ये भी फ्यूल क्या है एक तरीके से कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमारे प्लांट द्वारा प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्या, पीट। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमें अध्ययन करना है वो क्या हमारा, पीट। तो पीट क्या, पीट फ्यूल इज एक्युमुलेशन ऑफ पार्शियली डिकेड वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी बर्न्ड वंस सफिशिएंटली ड्राइड। तो पीट ईंधन क्या है, एक तरीके से यह भी वनस्पति या कार्बनिक पदार्थों का क्या है, संचय है। ठीक, जिसको एक बार क्या है पूरी तरीके से जब सूख जाता है उसके बाद इसको जलाया जाता है। क्या करते हैं, जब पूरी तरह से एक बार सूख जाएगा तभी क्या करते हैं, इसको जलाया जाता है। इट इज़ एक तरीके से क्या है, कोल का ही एक अन्य प्रकार है। क्या है ये, कोल का एक अन्य प्रकार है पीट। ठीक है, इट इज़ यूज वाइडली द कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड। बेसिकली क्या आयरलैंड और स्कॉटलैंड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
इट हैज़ रिलेटिवली लो कैलोरीफिल वैल्यू इवन आफ्टर एसेंशियल डाइंग, यानी कि सूखने के उपरांत भी क्या है, यह कम कैलोरीफिक वैल्यू जनरेट करता है, यानी कि अच्छे टाइप का क्या है ये फ्यूल नहीं है, बहुत ही कम कैलोरीफिक इसकी वैल्यू होती है। ठीक, लेकिन ये भी कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें, वनस्पति और कार्बनिक यौगिकों से या पदार्थों से। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा कोल। तो सबसे ज़्यादा जो सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है वो क्या हमारा, वो हमारा है कोल। तो कोल इज़ अ कंबस्टाइल ब्लैक एंड ब्राउनिश ब्लैक sedimentary rock usually occurring in the rock strata in layer of vanace called coal beds and coal seams। तो एक प्रकार का क्या है, ज्वलनशील काली और भूरी तलहटी चट्टानों में प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो कोल हमें कहाँ मिलता है, कोल हमें मिलता है बेसिकली माइंस में या खदानों में, जहाँ क्या बहुत साल पहले अपघटन के उपरांत क्या था, ये पत्थरों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कलर क्या होता है, एक तरीके से काला या भूरे टाइप का होता है। कोल हैज़ बी यूज इन एनर्जी रिसोर्सेज प्राइमरी बर्न ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक, जो कोल है ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है और इसका बेसिकली जो यूज़ किया जा रहा है हमेशा से वो क्या है, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो जितने भी बड़े हमारे इंडस्ट्रीज प्लांट है लाइक एनटीपीसी, क्या एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक, ये क्या करती है, ये कोल को ही बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। भारत में क्या कोल एक बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए क्या करती है एनटीपीसी का मेन काम यही है कि वो कोल को बर्न करती है, देन आफ्टर क्या है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक, कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड एज वेल एज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में जिस फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, कोल है। क्योंकि कोल क्या है बेसिकली इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और चाइना और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा प्लांट है किसके, कोल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में क्या है, पहला स्थान है किसका, कोल का हमेशा से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोक। ठीक, तो कोक क्या है, कोक को भी पढ़ते हैं। कोक इज द फ्यूल विद फ्यू इम्प्योरिटीज एंड हाई कार्बन कंटेंट यूजली मेड फ्रॉम कोल, यानी कि कोयले के द्वारा जो एक फ्यूल हमें प्राप्त होता है जिसमें कुछ क्या है इम्प्योरिटीज़ हैं, शुद्धियाँ हैं, लेकिन ये क्या उच्च कार्बन वाला ईंधन है। ठीक, इसको बनाया भी किससे जाता है, इसको बनाया जाता है कोयले द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, कोयले द्वारा। सॉलिड कार्बोनिशियस मटेरियल ड्राइव फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ लो सल्फर बिटुमिनस कोल। ठीक, यह क्या होता है, एक तो इसमें बिटुमिनस कोल के विनाशकारी तत्व तो नहीं होते हैं, और इसमें क्या होता है ठोस कार्बन युक्त पदार्थ है। क्या है ये, ठोस कार्बन युक्त पदार्थ है कोक जो है। और साथ ही साथ क्या है, यह अधिक इसमें ऐश नहीं होती, अर्थात राख नहीं होती। क्या नहीं होती, इसमें राख नहीं होती। ठीक, और मेनली क्या है, ये कोयले से बने केक टाइप के सेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, केक टाइप के सेक्शंस होते हैं। ठीक, और इसका क्या मानव निर्मित है, ये क्या करते हैं, कॉमन यूज फॉर फॉर्म ऑफ मेन मेड। ठीक, द फॉर्म नोन एज पेट्रोलियम कोक, पैट कोक इज ड्राइव फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी कोक यूनिट्स, यानी कि इसी प्रकार क्या है सेम पेट्रोलियम कोक आने लगे हैं। ठीक, और ये क्या है रिफाइनरीज के द्वारा प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, रिफाइनरीज द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन ये फॉर्म किसका, एक तरीके का जो पेट्रोलियम कोक है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फॉर्म है, और जो कोक है सिंपल वो किसका फॉर्म है, कोयले का, कोल का ही नेक्स्ट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं हम, आगे कौन सा फ्यूल है हमारा, स्मोकलेस फ्यूल। क्या नाम है हमारा, स्मोकलेस। तो इससे समझ में आ रहा होगा स्मोकलेस है यानी कि ये बहुत कम धुआं करता होगा। ठीक, ये क्या करता है, बहुत कम धुआं करता है। ठीक, तो सॉलिड फ्यूल्स विच प्रोड्यूसेस लिटिल स्मोक एंड वोलाटाइल्स आर मेड फ्रॉम पावर्ड एंथ्रासाइट कोल एंड सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिकेट्स यूजली डोमेस्टिक यूज। ठीक है, तो ऐसा ईंधन क्या है जो धुआं और वाष्प क्या कम पैदा करता हो। ठीक है, और ये बना किससे होता है हमारा, एंथ्रेसाइट कोयले से। किससे बना होता है, एंथ्रेसाइट कोयले से।
कोयले के क्या है बहुत अन्य अन्य प्रकार हैं, तो उसमें से क्या एक एंथ्रेसाइट टाइप है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। और इसका यूज़ क्या है, मेनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं इसका यूज़ हम, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। द फ्यूल रिप्लेसिंग कोल एज द फ्यूल फॉर ओपन फायर्स बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन पर्टिकुलर एमिशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इसका यूज़ क्या करते हैं हम, घरों में करने लगते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो उत्सर्जन कर रहा है, किसका, कणों का उत्सर्जन कर रहा है, वो बहुत कम करता है, ठीक है। और आसानी से घरेलू उपयोग में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या है, धुआं नहीं फैला रहा। क्या नहीं कर रहा, धुआं नहीं फैला रहा। आपने देखा होगा जैसे मूवीज़ वगैरह में, यहाँ कहीं बारबेक्यू सेंटर्स में या जहाँ भी क्या है रोस्ट किए जाती हैं चीज़ें, वहाँ क्या करते हैं, इस टाइप के कोयले का हम प्रयोग कर लेते हैं। ये कोयला क्या करता है, धुआं उत्पन्न नहीं करता और आसानी से खाने को पकाया या तला जा सकता है, ठीक है। तो स्मोकलेस फ्यूल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, बेसिकली होम पर्पसेस के लिए। किसके लिए करते हैं, होम पर्पसेस के लिए, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा रॉकेट प्रोपेलेंट। क्या है हमारा, रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट से तात्पर्य समझ में ही आ रहा है, यानी कि जो फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन रॉकेट में यूज़ किया जाना है, उसको क्या कह देते हैं हम, रॉकेट प्रोपेलेंट या रॉकेट फ्यूल कह देते हैं। तो सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ऑक्सीडाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट बाउंड विद फ्लेक्स और पावर्ड ऑफ एनर्जी कंपाउंड सच एज RDX प्लस ब्लाइंडर्स, प्लास्टिक स्टेबलाइजर एंड अदर एडिटिव्स। यानी कि ठोस ईंधन जो है, ये जो रॉकेट का ठोस ईंधन है, ये मेनली किसके द्वारा बना है, ऑक्सीडाइजर के द्वारा, जैसे अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। और साथ ही साथ क्या इसमें बाइंडर्स, प्लास्टिसाइजर, स्टेबलाइजर और बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग पाउडर्स मिला दिए जाते हैं। लाइक कि क्या हो जाता है, एक तरह से RDX टाइप हो जाता है। RDX मतलब आपने देखा होगा ब्लास्ट वगैरह के लिए जो प्रयोग में किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, RDX कहते हैं, ठीक। सॉलिड प्रोपेलेंट इज मच ईजियर टू स्टोर एंड हैंडल देन लिक्विड प्रोपेलेंट। बिल्कुल सही, जो सॉलिड प्रोपेलेंट है उनको क्या बहुत आसान है प्रयोग किए जाने के लिए, जबकि लिक्विड को क्या है भंडारण करना और संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो द हाई एनर्जी डेंसिटी सो इट डज नॉट रिक्वायर एज अ लार्ज ऑफ स्पेस फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्टोर एनर्जी। यानी कि इसका जो ऊर्जा घनत्व है वो भी क्या है बहुत अधिक है, इसीलिए इसे क्या आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि लिक्विड को क्या है एक ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ जाएगी, लेकिन जो सॉलिड है वो क्या ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये हैंडलिंग में भी क्या होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो रॉकेट्स में भी क्या इनका यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो बेसिकली एडवांटेज किसी भी फ्यूल के क्या है, एडवांटेज क्या है और साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेज के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ईजी टू इम्पोर्ट, आसानी से क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते हैं। दे आर कन्वीनियंट टू स्टोर विदाउट एनी रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन, ठीक। इनको क्या आसानी से एक जगह पर स्टोर किया जा सकता है बिना किसी दुर्घटना के, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, यानी कि इनको बनाने में जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है बहुत कम आती है। इट पजेसेस अ मॉडरेट डिग्री ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ये क्या करती है आसानी से एक हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर प्राप्त कर लेते हैं, जिसका काम क्या इग्निशंस के लिए किया जाता है, ठीक। अब इसके डिफेक्ट्स यानी कि डिसएडवांटेज क्या है। ऐश हाई प्लेयर, यानी कि ये राख बहुत उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ये राख बहुत उत्पन्न करते हैं। लॉस्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हीट, बिल्कुल जो बहुत सारी हीट है वो क्या बर्बाद चली जाती है जब इन फ्यूल्स को हम जलाते हैं, क्योंकि इनको जलाने में ही क्या बहुत सारी फ्यूल बर्बाद हो जाती है। दे बर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर, यानी कि एक तरीके से क्लिंकर की फॉर्मेशन मतलब एक के ऊपर एक रखकर क्या किया जाता है, इनको बर्न किया जाता है। कंबशन प्रोसेस कैन नॉट बी ईजिली कंट्रोल्ड, बिल्कुल अगर एक बार इनमें ईंधन को जला दिया गया तो आसानी से क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जब ट्रीटमेंट से तात्पर्य है जो इनसे धुआं निकल रहा है या जो इनसे राख निकल रही है उसको क्या जब ट्रीट किया जाता है तो वो क्या एक कॉस्ट बियर बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक कॉस्ट का पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं मेनली आपके फ्यूल्स थे, ठीक। सॉलिड फ्यूल्स जिनके बारे में हमने इसमें अध्ययन कर लिया। आगे क्या हमारे और भी फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं और साथ ही साथ क्या गैसियस फ्यूल्स हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ क्या जो मेन हमारे कुछ फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम,
प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स, ठीक, इनके बारे में भी क्या करेंगे हम, अध्ययन करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ उनकी कैलोरीफिक वैल्यू और उनके कंबशन के प्रोसेस की जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से उनका कंबशन किया जाना है और क्या क्या उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और किसी भी ईंधन का जब कंबशन करते हैं तो क्या इक्वेशन जनरेट होती है, यानी कि उनकी केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक। अगर किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो हम डालेंगे इस पर तो आप पर आसानी से नोटिफिकेशन जा सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।